अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से मोबाइल फोन डिवाइसेस को रजिस्ट्रेशन करने का सिलसिला जारी है। अब यहाँ पे मसला ये है कि दोस्तों, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो तो 8484 पे मैसेज करके या एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने मोबाइल फोन को रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन काफी ज्यादा लोग हैं जो ये बात सोच रहे हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान में 20 अक्टूबर के बाद जाना चाहते हैं या अपने मोबाइल फोन को 20 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान भेजना चाहते हैं, वो क्या करें? उनके लिए क्या प्रोसीजर है? कस्टम ड्यूटी उनको पे करना पड़ेगी या नहीं? दोस्तों, अभी तक ये बात बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि आपके मोबाइल फोन का जो IMEI नंबर है उसको ब्लॉक किया जाएगा, चाहे वो नॉन कंप्लायंट है, चाहे वो कंप्लायंट है, चाहे वैलिड लिखा है, तो ये अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। तो जितनी भी लेटेस्ट न्यूज है उसमें यही आ रहा है कि हुकूमत जो है ये फैसला वापस ले लेगी। लेकिन आप एक बात याद रखें कि ये कल को, 10 दिन को, 2 साल को ये काम लाजमी होगा, इसलिए आप अपने मोबाइल फोन को वेरीफाई कर लें और उस सिस्टम में ले आएं। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए मैंने कंप्लीट जो वीडियो है वो पहले अपलोड कर दी है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं या पाकिस्तान में वो अपना मोबाइल फोन जो है वो भेजना चाहते हैं। तो वो अपने मोबाइल फोन को कैसे रजिस्टर करेंगे और 20 तारीख के बाद वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने मोबाइल फोन को PTA की वेबसाइट पे आके रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे PTA ने एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो लॉन्च किया हुआ है, जिसको ड्रिप्स भी कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने एक लॉगिन का जो फॉर्म है वो आपको नजर आ रहा होगा। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे अपना एक अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पे मेरे सामने ईमेल एंड पासवर्ड का जो ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपने यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर देना है। ऊपर आप ये वेबसाइट देख सकते हैं, इसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो दे देनी है। अपना पूरा नाम, उसके बाद फोन नंबर, उसके बाद पोस्टल एड्रेस, उसके बाद यहाँ पे सिटी, जिस सिटी में आप रहते हैं जो कि पाकिस्तान में है, उसके बाद आपका पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड नंबर, और उसके बाद आपने अपने पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड की एक फोटो जो है मोबाइल फोन से बना लेनी है और उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करके उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद जो आपका ईमेल एड्रेस है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं, जिसका पासवर्ड भी आपके पास होना चाहिए, वो आप यहाँ पे लिख दें। उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो वेरिफिकेशन का एक जो लिंक है जो आप ईमेल एड्रेस यहाँ पे देंगे उसके ऊपर चला जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे ईमेल एड्रेस आया है, आपके पास भी यहाँ पे एक ईमेल आ जाएगा जो कि PTA की तरफ से है, जो कि है अकाउंट एक्सेस वेरिफिकेशन। तो आपको यहाँ पे एक लिंक शो हो जाएगा, तो आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक कर देनी है जो कि वेरिफिकेशन लिंक होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपना जो ईमेल एड्रेस है वो लिखें और उसके बाद नीचे पासवर्ड दे दें जो आपने पहले रखा था। जैसे आप लॉगिन करेंगे अपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड से, जो कि वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल फोन की ईमेल जहां पे भी आपने ओपन करनी है उस पे आया होगा, तो यहाँ पे आपने लेफ्ट साइड पे आ जाना है। यहाँ पे डैशबोर्ड के नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इंडिविजुअल COC। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये आप अपने मोबाइल फोन पे भी कर सकते हैं। मैंने मोबाइल फोन पे ही एक अकाउंट जो है क्रिएट किया था, मैं जस्ट आपको बताने के लिए यहाँ पे लैपटॉप में ओपन किया हुआ है। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है अप्लाई फॉर COC। ओके, तो यहाँ पे आपने बेसिक जो डिटेल है वो दे देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड न्यू आइटम पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी कौन सी डिवाइस है वो सिलेक्ट कर ले, मोबाइल फोन है, टैबलेट है या कोई और है। उसके बाद यहाँ पे ब्रांड जो है वो सिलेक्ट कर ले, मतलब सैमसंग है, LG है या कोई और कंपनी। उसके बाद यहाँ पे मॉडल नंबर जो है वो सिलेक्ट कर ले, जैसे A9 है, A8 है या S9 है। उसके बाद आपने यहाँ पे IMEI नंबर जो है वो लिख लेना है। IMEI नंबर कैसे लिखते हैं ये मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। आप अपने मोबाइल फोन की डायलर पैड ओपन करें, वहां पे *#06# टाइप करें, तो वहां पे आपके मोबाइल फोन का जो IMEI नंबर है वो मिल जाएगा। तो आप वो यहाँ पे ऐड करते हैं। ये सब कुछ लिखने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल फोन की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है पाकिस्तान से अगर आप बाहर हैं तो वो यहाँ पे हो जाएगी। और दूसरी बात, जितने भी मोबाइल फोन पाकिस्तान में है, अगर वहां पे नॉन कंप्लायंट आ रहे हैं उनके ऊपर, तो आप जितनी भी मोबाइल फोन की सिम आपके पास है उसमें एक्टिव करके कहीं मैसेज या 8484 पे मैसेज करें
या इंटरनेट का इस्तेमाल करें या किसी को कॉल कर दें ताकि वो सिस्टम में आ जाए। अगर कंप्लायंट लिखा है फिर तो कोई मसला नहीं है। दोस्तों अगर आप IMEI नंबर जो है उसको सर्च करते हैं और वहां पे वैलिड का ऑप्शन आता है तो इसका मतलब है कि आपका नंबर जो है वो बिल्कुल ठीक है, जो कि IMEI नंबर है, लेकिन आपका मोबाइल फोन जो है वो PTA की तरफ से अभी तक कंफर्म नहीं है। तो आप 8484 पे मैसेज करें, कोई भी सिम कार्ड जो है पाकिस्तान में डाल के, तो वो भी कंफर्म हो जाएगा। और बाकी जो जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या जो भी टूरिस्ट पाकिस्तान में आना चाह रहे हैं वो बिल्कुल बेफिक्र होके आए। एयरपोर्ट पे उनके लिए इंतजाम होगा। अगर ये जो कानून है वो लागू हो गया उसके बाद भी आपका मोबाइल फोन बंद नहीं होगा। ये सिर्फ उनको मसला होगा जो कि मोबाइल फोन चोरी करके लेके आए हैं या जिनके मोबाइल फोन पे कोई रिपोर्ट हुई है। बाकी तमाम मोबाइल फोन बिल्कुल काम करेंगे, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए थी, जो कि 20 अक्टूबर के बाद आना चाहते हैं या अपना मोबाइल फोन पाकिस्तान में भेजना चाहते थे। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।